आज हमने किए शमशान घाट के किनारे बने 300 साल पुराने मंदिर के दर्शन। गुड मॉर्निंग, सुबह की नमस्ते। तो स्वागत है मेरे चैनल व्लॉग्स विद साक्षी में। और आज व्लॉगिंग कर रही हूँ मैं हरिद्वार से। जैसा कि आपको पता है कल रात हम यहाँ आ गए थे और कितनी प्यारी सुबह है देखिए। और जैसे ही किचन में गई तो मम्मी तो उठी हुई थी और मम्मी ने काम शुरू कर दिए थे। और ये देखिए मम्मी ने काढ़ा वाड़ा सब बना ही दिया था। और मम्मी कर रही थी मूली के परांठे बनाने की तैयारी। तो परांठे तो मैं ही बनाऊंगी, बस मम्मी सब कुछ सामान प्रिपेयर करके दे देगी। तो बच्चे भी उठ गए थे। बच्चे इतने एक्साइटेड रहते हैं, जल्दी सोते हैं और जल्दी उठ जाते हैं। और आज जल्दी उठ गए हो सबसे पहले। गुड, वेरी गुड। तो बस फटाफट से बच्चों का दूध कर दिया था रेडी। गुड मॉर्निंग अभी को, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी हो गई है नाश्ता बनाने की तैयारी और मम्मी ने यहाँ पर सब कुछ पहले से ही कर दिया है। देखो मेरे बच्चे बिल्कुल भी मुझे शूट करने नहीं देते हैं, मैं बोल रही हूँ तो देखो बीच में चिल्ला रहा है। पहले होता है आधा काम तो मम्मी कर देती है। और यहाँ पे सबको पसंद है मेरे हाथ के पराठे, तो हम बना रहे हैं पराठे। मम्मी को पता नहीं था कि हमने कल भी मूली के पराठे ही खाए थे, बट मम्मी ने फिर मूली कस दिया तो हम आज भी खाएंगे। और मेरे तो फेवरेट है, मुझे तो चाहे रोज ही खिला लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। और भाई ठंड की तो मैं क्या ही बताऊँ, मुझे तो ना अभी ये लग रहा है मॉर्निंग में ये एक स्वेटर भी कम लग रहा है। वहाँ पे भी आपने मुझे देखा मैं कैसे रहती हूँ, और यहाँ पे तो ना मतलब एक स्वेटर भी मुझे बहुत कम लग रहा है। इतनी ज़्यादा ठंड है ना। बच्चों को तो कैप वैप सब पहनाया हुआ है और मुझे लग रहा है मेरे को ही पहननी पड़ेगी। आखिर भैया बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर। और देखो सुबह सुबह इनकी लड़ाई चालू करूँगी, देख पिटाई। चॉकलेट बेटे का उठते ही सबसे पहले काम होता है कुकू मारना। पता नहीं क्यों लड़ता रहता है उससे। और बस मैंने कर ली थी तैयारी नाश्ते की। और ये देखिए गर्मा गर्म मूली के पराठे चाय के साथ तैयार हैं। और यहाँ खाई जा रही थी नाश्ते के बाद मूंगफलियाँ। इसके बाद हो चली थी तैयारी लंच की। मम्मी ने चावल चढ़ा दिए थे और मेरे को राजमा बनाना था। राजमा उबाल लिया था, छोक दिया था, उसके बाद मैंने ये रख दिया था सिम पर, तो तब अच्छे से ये और पक जाएगा। और भाई आज हमारी मेट ने दे दिया हमें धोखा, तो जो है बर्तन भी आज हमें ही करने पड़े। उसके बाद में जो है हम हो रहे थे रेडी, हमें आज जाना था मंदिर में। वो मंदिर हम आपको भी दिखाएंगे। क्यों रोना आ रहा है? क्या चिढ़ा रही है? अभी चिढ़ा रही थी। अब क्या किया बच्चे? पतंग है? नहीं पतंग नहीं, अभी गिर मत जाना, गिर मत जाना। तो भाई यहाँ पर देखिए कितना सुंदर आसमान है, एकदम क्लियर नीले रंग का। और गंगा जी भी दर्शन हो गए थे, हर हर गंगे। और यहाँ पर देखिए किस तरह से ये पुल बना हुआ है। और इस तरफ जब हम जाते हैं तो यहाँ पर पुल के नीचे ऐसे कलाकारियाँ भी की हुई होती है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मंदिर जाने के लिए ये काफ़ी पुरानी मंदिर है, तो बहुत पतली पतली गली में से हमें ये होकर जाना पड़ रहा था और फाइनली ये मंदिर आ गया था। तो जो ये मंदिर है ये 300 साल पुराना है। और दरिद्र भंजन मंदिर इसलिए इनका नाम पड़ा है क्योंकि ये भगवान जी जो हैं ये दरिद्रता को दूर करने वाले हैं। जी हाँ, तो दरिद्रता कष्ट जो भी होता है यहाँ पर आकर सब दूर हो जाता है, तो इसीलिए इनका नाम दरिद्र भंजन है। और ये देखिए सबसे पहले शिव जी के मंदिर के बाहर थे नंदी जी, जो कि हर मंदिर में होते हैं क्योंकि ये शिव जी के वाहन है। और ये बोला जाता है कि यहाँ पर 40 दिन तक अगर आप दिया जलाते हैं तो आपके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। और ये शिवलिंग जो है ना ये दिखते नहीं है, ये एकदम बोल रहे हैं कि ना धरती में समाते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये मतलब जैसे हमने जल चढ़ाया और दर्शन किए तो जैसे हमने टच किया तो वो नहीं थे शिवलिंग, मतलब पहले थे काफ़ी पहले, बट अब वो धरती में धीरे धीरे नीचे समाते हुए जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों आप भी कीजिए मंदिर के दर्शन। और एक बात है, यह मंदिर जो है ये शमशान घाट के बिल्कुल किनारे बना हुआ है। और मान्यता भी ये है कि जब जिसने भी इन मंदिर का निर्माण किया था तो शिव जी ने स्वप्न में आकर बोला था कि मेरा मंदिर आप शमशान घाट के किनारे, और जो नगर होती है, जो नगरी थी, उस नगरी के बिल्कुल आखिरी छोर पर आप मेरा मंदिर बनाना। तो ये इसी तरह से बना हुआ है। जस्ट यहाँ पर मंदिर है और मंदिर के जो सामने जो है शमशान घाट भी है।
इसी मंदिर के बगल में एक और मंदिर है, हमें वहाँ पर भी जाना था और वहाँ पर भी हमें जो है दर्शन करके आने थे बच्चों को ले जा कर के। तो ये देखिए ये है वो मंदिर, वो जस्ट 2-4 कदम की दूरी पर ही है, मगर अगल बगल मतलब ये दोनों मंदिर है, एक तरफ दरी मंदिर है और एक ये वाले मंदिर है। ये भी भोलेनाथ जी को समर्पित मंदिर है, भोलेनाथ जी का ही मंदिर है और ये दीवार के उस तरफ है शमशान घाट। तो बिल्कुल मतलब आमने सामने ये है। तो ये देखिए यहाँ पर भी पहले नंदी जी के दर्शन हुए और उसके बाद थे ये अंदर शिवलिंग, जहाँ पर हम लोगों ने दर्शन किए भगवान भोलेनाथ के। आज आए हैं मंदिर में कुछ चढ़ाने के लिए प्रसाद, क्योंकि हमारी एक मन्नत थी तो वो पूरी हुई थी, तो आज वही हम पूरी करने के लिए यहाँ भगवान जी को धन्यवाद देने के लिए आए थे। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये है सामने शिव जी का मंदिर जो बहुत पुराना है और इसके जस्ट सामने है शमशान घाट मोक्ष धाम, जहाँ पर एक नए दिन सभी को आना है। तो बोलिए हर हर महादेव। इसके बाद हम आ गए थे गंगा जी के दर्शन करने। मंदिर के जस्ट सामने ही गंगा जी भी बहती हैं, यहीं पर आकर लोग जो है जो अस्थियां होती हैं वो प्रवाहित करते हैं और जस्ट बगल में ही यहाँ पर शमशान घाट है जहाँ पर सारा क्रियाक्रम किया जाता है। तो ये थी गंगा जी, आप भी कीजिए इनके दर्शन। आज सोमवार है, दिन भी बहुत अच्छा है, दर्शन भी बहुत अच्छे हुए, काफ़ी अच्छा लगा। तो आप भी कीजिए दर्शन और आप भी पाइए मौका भगवान जी को दर्शन करने। तो मैं भी नीचे उतर गई थी गंगा मैया को प्रणाम करने के लिए, उनको नमस्कार करने के लिए। और जो भी ये सब आप सामने देख रहे हैं ये सब शमशान घाट का ही लकड़ी वगैरह सब बह करके यहाँ पर आया हुआ है और यहीं पर अस्थि भी प्रवाहित की जाती है। तो ये देखिए कीजिए आप भी दर्शन गंगा माता के और बोलिए हर हर गंगे माता की जय, हर हर महादेव। और इसके बाद ये देखिए शमशान विकास समिति और ऊपर लिखा हुआ था मोक्ष द्वार, तो यहाँ पर सभी को आना ही है। तो ये देखिए उसके बाद हम निकल चले थे तो रास्ते में ये मंदिर पड़ा जो कि यहाँ पर है स्फटिक का शिवलिंग, ये भी बहुत फेमस मंदिर है और यहाँ पर रुद्राक्षी काफ़ी सारे पेड़ भी हैं। फिर हम चल पड़े थे आधार कार्ड ऑफिस की ओर, क्योंकि हमें अपने बच्चों के लिए बनवाने थे तो वहीं पर आज हम लोगों को जाना था। उसके बाद हम चल पड़े थे ऑफिस की ओर और ये देखिए ये है राइट हैंड साइड पे चंडी माता का मंदिर जो कि रोड से ही दिखता है और उनके अपोजिट है मनसा माता का मंदिर। तुम्हारी शैतानियाँ फिर शुरू हो गई। उसके बाद हम फाइनली पहुंच गए थे और BSNL के ऑफिस, यहीं पर था हमारा आधार कार्ड का काम जो कि बच्चों के लिए कराना था और यहाँ पर हम सब लोग पहुंच गए थे। पहुंचते ही सबसे पहले था मंदिर, मंदिर के किए हमने यहाँ पे दर्शन। तो ऑफिस में सबसे पहले मंदिर बनाया हुआ था तो काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है। और उसके बाद हम चल पड़े थे आगे ऑफिस की ओर। तो यहाँ पर हमारे भैया जो है वेट कर रहे थे हम लोगों का, हमने उनको फ़ोन कर दिया था कि हम लोग आने वाले हैं। लेकिन आज ऑफिस में थी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, काफ़ी लंबी लाइन। तो भैया ने बोला कि वेट करने से अच्छा है नीचे आप मेरे साथ ऊपर ऑफिस में आ जाओ। तो बस फिर वहीं हम भैया के साथ ऊपर ऑफिस में चले गए और ये देखिए यहाँ पर इस तरह से लगा हुआ था सेटअप। तो मेरे बच्चों ने मोदी जी के साथ खिंचाई फ़ोटो और ऑफिस में पहुँचने के बाद हम लोगों ने करे खूब सारी बातें एक दूसरे से। उसकी थोड़ी देर बाद आ गया था नंबर, हमारा फिर काम भी हो गया था और फिर हम वापस जो है घर की ओर चल पड़े थे। अभी बड़े चाचू को भी बोलो नमस्ते। नमस्ते और आते ही सबसे पहले मैंने कर ली थी फिर डिनर की तैयारी, क्योंकि देवरानी का फ़ोन आया था, बोला भाभी जल्दी से आ जाओ, चलो साथ में चाय पीते हैं और मैं कुछ बना भी रही हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर हम लोग मेरी देवरानी के यहाँ पर चले गए बच्चों को लेकर के और फिर देखिए हम पहुँच गए अपने चाचा जी के यहाँ पर। तो उनके यहाँ पर बाहर है शिवलिंग, तो वहाँ पे किया हमने उनके दर्शन। और फिर ये देखिए यहाँ पर मेरी देवरानी बना रही थी सरप्राइजिंगली हमारे लिए पकौड़े चाय के साथ और बच्चे हो गए थे बिजी खेलने में। बाय बाय। अरे डुगू आप बैठे क्यों नहीं, बैठता ना तो इसके पीछे। तो देखिए कितनी अच्छी लाइफ है यहाँ पर, बच्चे बच्चों में बिजी हो गए हैं और बड़े बड़ों में बिजी हो गए हैं, ठीक है, और जेंट्स में बिजी हो गए हैं। तो इससे अच्छा और क्या ही होगा। तो फिर बस फटाफट मेरी देवरानी ने मसाला तैयार करके हमारे लिए बना दिए थे पकौड़े चाय के साथ और बहुत स्वाद में क्या ही बताऊँ, चटनी के साथ इतने स्वाद लग रहे थे ना
और फिर जो है चाचा जी कर रहे थे पूजा। और ये देखिए खेलने के बाद बच्चे थक करके बैठ गए थे और देख रहे थे फिर यहाँ पर टीवी। और इसके बाद हमने लिए मज़े अपने पकौड़ों के चाय के साथ। बाय सोनी, पकौड़ी खा के मजा आया। इसके बाद बच्चों को घर छोड़ने के बाद हस्बैंड मुझे ले गए सूप पिलाने के लिए। तो ये था गरम गरम सूप और बहुत ही बढ़िया। और भैया ये ना बहुत ही फेमस जगह है, शाम को लगता है और 2 ही घंटे में इसका सारा सामान ख़त्म हो जाता है। इतना बढ़िया जंक फूड बनाता है ये। तो उसके बाद जो है हम लोग निकल रहे थे अपने बेटे को लेकर डॉक्टर के पास। उसको हो रही थी खांसी, लेकिन देखिए डॉग बैठा हुआ था गेट पर और ये देखिए किस तरह से देख रहा है कि कोई कुछ मुझे ला के खिलाएगा। तो मम्मी ने इसको दी रोटी। उसके बाद हम चले गए थे हॉस्पिटल में। अब हम कर रहे थे वेट अभियू का नंबर आने की। एक्चुअली हमारा नंबर निकल गया था तो इसलिए उसने कहा कि आपको थोड़ा और देर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा नंबर था वो निकल गया था। तो दोबारा से हमें अपने नंबर आने तक का वेट करना ही पड़ेगा। कितनी बोली हूँ प्यारी प्यारी बस उसके बाद उसको दिखाने के बाद मैं आ गई थी घर। ये था मेरा आज का दिन। आज का दिन भी काफ़ी हेक्टिक रहा बट मज़ा बहुत आया, क्योंकि आज हम मंदिर भी घूमने चले गए और हमारा जो काम था वो भी हो गया। और बस शाम को फिर जब घर आए तो हमें चाय भी गर्मा गर्म मिली और साथ में मिले पकौड़े भी खाने को। तो भाई यही होता है, जब मैं यहाँ आती हूँ तो खूब मज़े रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरे देवरानियाँ वगैरह भी सब रहती हैं। तो कभी किसी के जा रहे हैं, कभी किसी के जा रहे हैं। तो बस ऐसे ही जो है मज़ा आता है और टाइम कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। तो आप भी समझ गए होंगे कि मैं क्यों इतनी खुश रहती हूँ यहाँ आने के लिए। ये मेरा ससुराल है और यहाँ पे आकर जो मतलब सुकून मिलता है ना, हा सुकून यही बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो अब हो गया है टाइम, मैं भी सोने जा रही हूँ। मिलेंगे फिर से मेरे नए व्लॉग में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।